हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हमने प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग तो कर ली थी फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसको उल्टा रख लेंगे और उल्टा रख के इसके नेक पे यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे हाफ इंच छोड़ते हुए। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए, सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे कट कर लेनी है अंदर की नेट। नेक कटने के बाद यहाँ पे हम छोटा छोटा सा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको अस्तर को बाहर की साइड ऐसे करके और हम यहाँ पे अस्तर के ऊपर ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारा कपड़ा है वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। देखिए, सिलाई लगा ली है नेक पे हमने। अब इसको सही से सेट करके चारों तरफ से इस पे एक अच्छी सिलाई लगा लेंगे हम। तो चलिए सिलाई लगा लेती हूँ मैं। कच्ची सिलाई लगाने के बाद देखिए, इसका ये वाला पार्ट ले लेंगे जो हमने कली कट करी है इसकी। अब इस पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। नीचे की साइड से हमें इसको सिलना है। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, हमारी सिलाई इस पे लग चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी जॉइंट कर लेंगे कपड़ा। अब यहाँ की साइड से इसको ऐसे रख के सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट की प्लेट पे सिलाई लग गई है। अब हम इसको रख देंगे और बैक पार्ट ले लेंगे। तो देखिए, हमने बैक पार्ट ले लिया है। अब बैक पार्ट के ऊपर हमें इसमें उल्टी नेट रखी है और उल्टी नेट के ऊपर यहाँ पे हमें नेक पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों नेक पे हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है। अब इस नेक में हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट के नेक में लगाया था। अब इस कपड़े को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद अस्तर बाहर की साइड करके अस्तर के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। जो अंदर का मार्जिन है वो अस्तर में ही स्टिच हो जाएगा हमारा। पीछे पार्ट में भी ऐसी सिलाई लगा लेंगे नेक पे। देखिए, सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से करेंगे। बाहर की साइड सीधी नेट आ जाएगी हमारी और इस पे अब हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमारी सिलाई लग गई है कच्ची। अब हमें प्लेटों पे सिलाई लगानी है। तो उससे पहले हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने से हमारा कपड़ा हिलता नहीं। अगर हम ये सिलाई नहीं लगाते और अस्तर वाला ब्लाउज बनाते तो हमारा अस्तर और कपड़ा अलग अलग हो जाता है। इसलिए हमें ये सिलाई लगानी पड़ती है पहले। अब देखिए, ये प्लेटों का निशान है।
अब इसको सेंटर में से फोल्ड करेंगे और जो निशान है उसी निशान पे अब हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट में भी हमें ऐसी सिलाई लगा लेनी। और देखिए सेंटर में हमने सिलाई लगा ली है इसमें, तो प्लेट पे सिलाई लगा लेते हैं। दोनों प्लेटों पे हमारी सिलाई लग गई है, तो अब हम इसमें हुक की पट्टी लगाएंगे। देखिए ये हमने कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। राइट साइड हमारी हुक की पट्टी लगेगी। अब इस पट्टी को इसको ऐसे डबल फोल्ड करके नीचे की साइड से इस पट्टी को रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को बाहर की साइड करेंगे और 1/2 इंच छोड़ के बाकी पट्टी कट कर देंगे। अब ब्लाउज को उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद इस तरह से इसको पलटेंगे अंदर की साइड, ऐसे फोल्ड करके इस पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे ऐसे फोल्ड करके, क्योंकि हमें यहाँ की साइड तुरपाई करनी होती है। देखिए तो हमारी हुक की पट्टी लग गई है। अब हम हाई वाली पट्टी लगाएंगे। तो हमारे लेफ्ट वाले पार्ट में हाई वाली पट्टी लगती है इसमें। देखिए ये मैंने पट्टी ली है। ये इसके लिए मैंने नेट और कपड़ा दोनों ही लिया है, क्योंकि ये बाहर की साइड लगती है बढ़ के। अब यहाँ पे किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे बाहर की साइड कर देंगे और सिलाई अंदर की साइड कर देंगे, और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे इस पे। देखिए सिलाई लग गई है हमारी। अब इस सिलाई को हमें फिर ब्लाउज उल्टा रखना है, और उल्टा रख के इस पट्टी को हम सीधी करके रखेंगे इस तरह से, 1/2 इंच छोड़ते हुए ब्लाउज का, और ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर। सिलने के बाद इसमें भी 1/2 इंच छोड़ के पट्टी कट कर लेंगे। अब देखिए ये 1/2 इंच को ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, और यहाँ से भी 1/2 इंच फोल्ड करके जहाँ हमने सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई पे ये हमें पट्टी इस तरह से रख देनी है। मतलब बाहर की साइड बढ़ के पट्टी बनती है ये वाली, तो इसको बड़वा पट्टी कहते हैं। तो देखिए इस पट्टी पे आप किनारी पे हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी हाई वाली पट्टी भी लग गई है ये। तो हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट रखेंगे, इस तरह से रख लेंगे। तो इसे सेट करके शोल्डर पे अब हम सिलाई लगाएंगे यहाँ की साइड। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं इसमें। दूसरे शोल्डर में भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों शोल्डर पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसकी नीचे के पट्टे फोल्ड करने हैं। अब देखिए नीचे के जो यहाँ पे हमने निशान लगा रखा था पहले से ही, लेंथ हमें कितनी चाहिए ब्लाउज की, उसी के मुताबिक हमें नीचे के कपड़ा मोड़ देना है। देखिए इस तरह से। साथ वाला पार्ट भी ऐसे फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है, और इसी तरह हमने बैक पार्ट में भी सिलाई लगाई है। देखिए
तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों की पट्टी नीचे की फोल्ड हो गई है। अब हम स्लिप्स लगाएंगे। तो स्लिप्स के लिए पहले हम इसकी मोरी फोल्ड कर लेंगे। जितना हमें साइड में कट लगाया है उतना ही हमें इसको नीचे से फोल्ड कर लेना है। चलिए मैं फोल्ड करके दोनों स्लिप्स पे सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए हमारी दोनों स्लिप्स की मोरी पे सिलाई लग गई है। तो ये स्लिप्स अब हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो उसके लिए ब्लाउज ले लेंगे, ब्लाउज को ऐसे सेंटर में रखेंगे। शोल्डर हमारे सेंटर में होने चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब शोल्डर में सेंटर में करने के बाद देखिए हमने स्लिप्स ले लिए। ये फ्रंट पार्ट की गोलाई है जो हमारी फ्रंट पार्ट पे आनी चाहिए। देखिए इसको उल्टा करके इस तरह से रखेंगे स्लिप्स को सीधे ब्लाउज पे। तो सेंटर में कट लगाया था उस सेंटर को ऐसे शोल्डर के सेंटर में रखते हुए सेंटर में से ही हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ स्लीव्स पे। तो देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे लग गई है एक साइड। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह सिलाई यहाँ पे ऐसे करके लगा लेंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं यहाँ की साइड भी। यहाँ भी सेंटर में से ही सिलाई लगेगी। तो देखिए नेट वाले ब्लाउज में हम ऐसे नॉर्मल सिलाई को लगा लेते हैं, पर ये देखिए जो हमारा ये कपड़ा होता है शोल्डर का वो देखिए ऐसे स्लिप्स में दिखता है, तो जैसे फिनिशिंग नहीं आती है। तो फिनिशिंग देने के लिए हमें ये कपड़ा अंदर की साइड करके सिलाई लगानी होगी। तो चलिए हम लगा लेते हैं, उस तरह से इसको अंदर की साइड करेंगे कपड़े को और इसके ऊपर वाली साइड में हम सिलाई लगाएंगे ब्लाउज के ऊपर। तो ऐसे किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारी सिलाई लग गई है और देखिए फिनिशिंग भी हमारी आ रही है इसमें। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग की तरह दिख रहा है और अंदर की साइड इस तरह से ये फोल्ड हो गई है। तो हमारी स्लिप्स लग गई है और इसी तरह दूसरी स्लिप्स भी हमने लगा ली है। दोनों स्लिप्स हमारी लग गई है। अब इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए हम ब्लाउज को ऐसे रख लेंगे, पहले सीधा या उल्टा कैसे भी आप रख सकते हैं। इसका सेंटर बनाना है, तो ये देखिए इसका सेंटर है यहाँ से। पर ब्लाउज का सेंटर बना लेना है आपको। उसके बाद जितनी अपनी चेस्ट है उसका हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद उसका हाफ करेंगे, मतलब चेस्ट का चौथा भाग लेके इस सेंटर पे रखना है। ठीक है, जैसे 36 चेस्ट है तो हाफ हो गया 18 इंच, उसका हाफ हो गया 9 इंच। तो ऐसे हमें सेंटर में रख के 9 इंच को यहाँ पे निशान लगा लेना है। 18 इंच पे हमने निशान लगा लिया और इसमें कोई मार्जिन नहीं लेते क्योंकि ब्लाउज बिल्कुल फिटिंग का होता है। तो हमने इसमें कोई मार्जिन नहीं लिया है। ऐसे ही हम कमर का निशान लगा लेंगे, जितनी हमारी कमर है उसका फोर्थ भाग लेके सेंटर में रख के ऐसे हमें निशान लगा लेना है। अब हम स्लिप्स का निशान लगाएंगे। तो स्लिप्स थी हमारी 10 इंच, तो 10 इंच का हाफ करेंगे तो आ गया 5 इंच। तो 5 इंच पे हम निशान यहाँ लगा देंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान को स्केल से मिलाते हुए ऐसे हमें निशान लगा लेना है। तो ऐसे निशान हमें दूसरी साइड भी लगा लेना है और इसी निशान पे हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए हम इसी निशान पे सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी साइड भी ऐसे ही हम निशान पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमारी सिलाई लग गई है।
और हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। तो मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है हमारा फाइनल लुक ब्लाउज का। प्रिंसेस कट ब्लाउज हमारा बन चुका है। और देखिए बैक साइड इसकी ओपन साइड रखी है हमने। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ब्लाउज बनके। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हुई, अच्छी लगी हो तो एक लाइक करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।